हेलो फ्रेंड, मैं तुम आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज शुरू कर रहा हूँ। आज मैं आपको नंबर सिस्टम पार्ट 1 का वीडियो दे रहा हूँ। इसमें अच्छे क्वेश्चन है, आप देखिए और लगाइए। आगे जल्द ही मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूँगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दे रहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग क्या है। तो इसे हम कैसे लगाएंगे, देखिए वैसे मैंने लगा रखा है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कैसे लगाते हैं इसे हम। दो संख्याओं का अंतर यानी कि माना दो संख्याएं यक्स और वाई हैं, यानी कि उनका अंतर यानी कि यक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है। फिर बोल रहा है कि उनका गुणनफल यानी कि यक्स इंटू वाई इक्वल टू 336 दे रखा है, और उनका योग पूछ रहा है यानी कि यक्स प्लस वाई पूछ रहा है। अब यदि आप ये सोच रहे हो कि इसका भी कोई शॉर्टकट हो, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये लगाना पड़ेगा आपको इतना। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हमें पता होगा कि यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। एक तो फार्मूला एक होता है, एक फार्मूला ए भी होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हम इसी फार्मूला को लाने के लिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy कर रहे हैं। हमने लगा रखा है, देख लीजिए कैसे लगा है। देखिए इसमें हमने क्या किया है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1 बनाया, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 336 समीकरण 2 बनाया है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू ज्ञात करना है हमें, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है। एक्स अब फार्मूले में हमने रख दिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 दे रखा है, हमने रख दिया। एक्स इंटू वाई की वैल्यू 336 हमने रख दिया। ये सॉल्व किया, हमारे पास आया 1369। अब देखिए 1369 आया। यदि हमें इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करना नहीं आता, फिर भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। देखिए यानी कि उसमें क्या था, 1369 आ रहा है, यानी कि लास्ट डिजिट तो 9 आना चाहिए ना। 9 एक ही केस में आ सकता है, या तो लास्ट में 3 हो या तो 7 हो। यहाँ पे 7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यदि आप नहीं निकाल सकते उस समय जल्दी में, तो आप यूनिट डिजिट से भी इसे कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दे रखा है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से बड़ी नहीं है, योगफल ज्ञात करना। अब हमें सबसे बड़ी हमारे पास समस्या है कि अभाज्य संख्याएं कौन संख्या होती है। वे संख्याएं जो खुद के अलावा किसी और से ना कटें, अभाज्य संख्याएं कहलाती। इसमें हम एक को नहीं लेते, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। हम अभाज्य संख्याओं में एक को नहीं लेते, हम अपना 2 से शुरू करते हैं। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 17 हो जाएगा। इन सब का योग हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिए हमने 3, 5, 7, 11, 13 और 17 का योग हमने कर रखा है। तो 3, 2, 5, 5, 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 13 और 17 30, यानी कि 30 और 10 40, 10 50, 57, 1 58, यानी कि 58 इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है यदि संख्या P संख्या Q से 5 अधिक है और P तथा Q के वर्गों का योग 55 है, तो P और Q का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि बोल रहा है कि P जो है ना वो Q से 5 अधिक है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम कर सकते हैं P माइनस Q इक्वल टू 5 है हमारे पास। और फिर बोल रहा है P और Q के वर्गों का योग 55 है, यानी कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 55 है। तो P और Q का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि P इंटू Q का वैल्यू ज्ञात करना है। हमें पता है
हम इसे ज्ञात करने के लिए p माइनस क्यू का होल स्क्वायर यदि कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। और हमें ज्ञात भी तो यही करना है, p इंटू क्यू। अब p माइनस क्यू 5 दे रखा है, यानी कि ये हो जाएगा 25 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 55 दे रखा है प्लस 2p इंटू क्यू। अब दोनों को जब हम मतलब 55 से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 30, यानी कि 30 इक्वल टू 2p इंटू क्यू हो जाएगा, यानी कि हमारे पास p इंटू क्यू इक्वल टू हो जाएगा 15। इसका हमने सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप देख लीजिएगा। इसका लिंक मतलब पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। जिसे डाउनलोड करना हो डाउनलोड कर लेना। इसमें बोल रहा है कि 36 के धनात्मक गुणनफल कितने हैं। अब देखिए इसके लिए 36 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं। अब प्राइम फैक्टर कौन सी फैक्टर होते हैं, वे फैक्टर जिनके और फैक्टर नहीं किए जा सकते। हम इसके करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा यानी कि 18, 18 को फिर से करेंगे 2, 9 यानी कि 3 इंटू 3, यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, अब ये 2 है या 3 है, अब 2 पे जितने भी घात हैं, इस पे 3 पे जितने घात हैं, यानी कि 2 में 1 जोड़ देते हैं, लिख लेते हैं, और इस ब्रैकेट में और इंटू दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 1 का मतलब जोड़ के गुणा कर देते हैं, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 1, यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ये धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे इसके, यानी कि 36 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, 9 होंगे। यदि आप इसे विस्तार से जानना चाहते हैं कि आखिर ये प्लस क्यों करते हैं, ये यहाँ पे प्लस क्यों करते हैं, तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम इसे भी बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका देखिए लगा रखा है हमने। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि 451*603 संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो। अब 9 से पूरी तरह विभाजित होने के लिए उस पूरी संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि 5 4 9, यानी कि इतना तो हो गया फाइनल इसका काम। अब 6 3 9, इसका भी काम फाइनल हो गया, यानी कि 1 स्टार और 0 बचा, यानी कि 1 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 प्लस स्टार इक्वल टू इतनी ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 9 से डिवाइडेबल हो। तो इसमें क्या जोड़ दें हम, हमें दिखाई दे रहा है कि 8 जोड़ देंगे तो 9 से डिवाइडेबल होगा, यानी कि न्यूनतम संख्या वो कौन सी होगी, 8 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगा रखा हमने। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन आए तो पसीने छूट जाते हैं एग्जाम में। n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, 3 रहता है। यदि 2n को 4 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। इसके लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि ये जो n है, n का वैल्यू क्या ले रहा है। न्यूनतम वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं हम। अब क्या लेंगे हम, चूंकि हमें पता है कि n से यदि हम 4 में 1 का गुणा करके 3 कर दें तो संख्या आ जाएगी n की वैल्यू जो 7 हो, यानी कि 7 में हम यदि 4 का डिवाइड करें तो हमारे पास शेषफल 3 आएगा। अब 2n हम इसका आराम से कर सकते हैं, यानी कि 14 हो जाएगा, और 14 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमने लगा भी रखा है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2143 को 38 से विभाजित किया जाए तो भागफल का मान क्या होगा। देखिए इसको हमने लगा रखा है, 2143 को 48 से भाग देंगे तो इसे हम भाग कैसे देते हैं, देखिए यहाँ पे, यानी कि मतलब सिंपल से बात है, हमें किसी भी तरह से डिवाइड करना है, इसका कोई भी ऐसा वैसा नहीं है कि मतलब कैसे भाग देंगे। डिवाइड कीजिए आप, जो भी इसका मतलब क्या पूछ रहा है, भागफल पूछ रहा है, तो भागफल आपका 56 आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा चुनौती भरा है, इसमें बोल रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न क्या है। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए हमारे पास कई मेथड होंगे, लेकिन इसमें सबसे जो सिंपल मेथड है ना, वो कंपेरिजन मेथड है। अब कंपेरिजन मेथड कैसे यूज करते हैं, पहले हम इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं, इन दोनों का। अब इन दोनों का कंपेरिजन करने के लिए हम करते हैं, दोनों का जो हर है ना उस बराबर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसका 36 हो जाएगा ये,
और इसका वैल्यू 35, यानी कि अब 6/7 है ना, वो ग्रेटर देन है 5/6 से। यानी कि ये वाला ले लेंगे, हमें बड़ी इसमें चूज करना है तो हम बड़ी वाले को लेके चलेंगे। यानी कि हमारे पास अब ये वाला, यानी कि ये 5/6 वाले का काम तो हो गया। अब 6/7 आ गया, अब इसमें करेंगे। इसमें क्या होगा, 48 और 49, यानी कि ये 49, यानी कि ये वाला आ रहा है ज़्यादा, यानी कि साइड में, यानी कि इस साइड में ज़्यादा आ रहा है ना, तो यानी कि 7/8 जो होगा वो 6/7 से बड़ा होगा। अब फिर से देखते हैं, यानी कि ये वाला तो बड़ा होगा। अब इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे, हम इन दोनों में जब कंपेरिजन करेंगे तो कितना 35 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा, यानी कि बड़ा इस साइड में आ रहा है, यानी कि 7/8 ही इसमें बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हमने लगा भी रखा है, मतलब वैसे भी हमने रख दिया है कैसे होगा, मैंने पूरा डिटेल नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसके कई मेथड हैं, हम जिस मेथड से लगाएं उसे देखिए। थोड़ा सा 1 मिनट। किसी संख्या का 1/5 उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। हम संख्या ही मान लेते हैं, हम मान लेते हैं संख्या 35 है। संख्या यानी कि इसका जब 1/5 करेंगे हम, 1/5 करेंगे तो 7 आएगा। इसका 1/7 जब करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि अब बोल रहा है कि जो 1/5 है ना, वो 1/7 से 10 अधिक है। यानी कि यहाँ पे कितना अधिक है, 2 अधिक है। और 2 को बोल रहा है कि वो 10 अधिक है, यानी कि कितना 5 गुना अधिक है। यानी कि हम जो संख्या माने हैं वो भी एक्चुअल संख्या से 5 गुनी अधिक होगी, मतलब कम है। यानी कि 35 में 5 का यदि गुणा कर दें हम तो एक्चुअल संख्या हो जाएगा, यानी कि 175। ये तो इसका फर्स्ट मेथड है। इसका सेकंड मेथड भी हमने इसमें लगा रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। ये रहा सेकंड मेथड, कैसे लगाए हमने, एक्स वैल्यू मानकर लगाए हैं, और ये तो शॉर्टकट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक लड़के को किसी भिन्न का 3/5 याद करने को कहा गया, किंतु उसने उस भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया तथा उसका सही उत्तर से 32/75 अधिक आया, तो सही उत्तर क्या है। देखिए हमने इसको लगा रखा है, थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन इसलिए हमने इसको लगा कर ही दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे नहीं आ सकता है। देखिए मानव संख्या x है, उस संख्या का 3/5 यानी कि 3/5 जो है ना, उस संख्या के भाग देने का मतलब 5/3 से गुणा करने का हो गया, यानी कि 5/x/3 से जो ये संख्या है ना, वो 32 बटे कितना था, 32/75 अधिक आ रहा था। यानी कि जो 32/75 इधर अधिक आ रहा था, इधर यदि हम माइनस कर दें तो मतलब इधर ये वाला जो 5/3 आ रहा था यक्स का, वो अधिक आ रहा था। यानी कि इसमें से हम 32/75 यदि माइनस कर दें तो उस दोनों संख्या बराबर हो जाएगी। इसको हमने पुट किया है और इसे लगाया है, तो हमारा यक्स का जो वैल्यू आया ना, वो 2/5 आया है। अब यदि ऑप्शन में यहाँ पे कहीं 2/5 दिया होता तो बच्चे तुरंत 2/5 लगा के चल निकल लेती और एग्जामिनर काट देते। लेकिन इसमें सही से पढ़िए, उसने पूछा कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर का मतलब क्या है, जो 2/5 आ रहा है उसका हमें ज्ञात करना क्या है, इसका 3/5 ज्ञात करना है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 6/25। इसका सही आंसर हो जाएगा 6/25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 से अधिक है, वह भिन्न क्या है। देखिए इसको हमने लगा रखा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हमने लगा लिया है। इसमें क्या है देखिए, इसमें माना जो भिन्न है वो यक्स है। अब इसका व्युत्क्रम यक्स का जो व्युत्क्रम है, यानी कि 1/x, इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 से अधिक है। यानी कि एक भिन्न यक्स है, एक भिन्न यक्स है, उसका व्युत्क्रम 1/x, और जो ये यक्स है ना, वो 1/x से 9/20 अधिक है। यानी कि ये अधिक है, यानी कि ये अधिक है, यानी कि इसमें से माइनस करना पड़ेगा इक्वल टू इतना, या तो इसको माइनस कर दें बराबर इधर कर दें, यानी कि -1/x इक्वल टू 9/20 कर दें, या दूसरा x प्लस 9/20 इक्वल टू 1/x कर दें। दोनों बात एक ही हुआ, ठीक है। तो ऐसे हमने रख दिया है, मतलब हमने
जो हमारा x प्लस 9/20 इक्वल टू 1/x करते ना, हमने क्या किया है x माइनस इसको इधर इस साइड में ला दिया है 1/x इक्वल टू, नहीं ये माइनस है ना, ये अधिक है तो माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू जब उसको इस साइड में लाएंगे तो 9/20 हो जाएगा। इस पर हमने लगाया है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो आप देख लीजिए। एक्स मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू 9/20 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला इस साइड में, ये वाला इस साइड में, यानी कि 20x² माइनस 20 इक्वल टू 9x। इसको 20x² इसको इस साइड में लाएंगे, यानी कि 9 को इस साइड में लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 9x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इतना होगा। अब इसका हम ऐसा मतलब ऐसा एक हम गुणनखंड तोड़ेंगे, इसका ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पे तो 400 हो जाए पर घटाने में 9 हो जाए, यानी कि हमने इसको जब तोड़ा तो 25 और 9 मिला हमें, 25 और 16, 25 में 16 का हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये 400 के बराबर हो गया। जब 25 में से 16 घटाया तो 9 के बराबर हो गया, यानी कि हमारे पास 20x² माइनस 25x प्लस 16x माइनस 20। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर प्लस कैसे आ गया, ये ऐसे अंदर था, यहाँ पे ये माइनस का लगा हुआ था चिन्ह, तो फिर जब हमने ब्रैकेट को हटाया तो ये अंदर ब्रैकेट यानी कि ये माइनस वाला जो साइन था वो पॉजिटिव हो गया, यानी कि नहीं प्लस हो गया। फिर हमने इसे यहाँ से 5x कॉमन ले लिया, 5x जब हमने कॉमन लिया यहाँ पे तो हमारे पास 4x माइनस यहाँ पे 5 हो गया, प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले 4x माइनस 5, यानी कि दोनों सेम है, एक जगह लिख लेंगे और ये हो जाएगा, यानी कि हमारे पास इतना इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, या तो इतना इक्वल टू 0 या तो इतना इक्वल टू 0। जब इतना इक्वल टू 0 हमने किया तो हमारा आया 5/4 आया, जब इसको किया तो हमने -4/5 आया। जब हमने इसको ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन में हमारे पास माइनस का तो कोई दे नहीं रखा था, तो हमने देखा कि हमारे पास 5/4 सही आंसर दे रखा था, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए। 1000 से कम कितनी संख्या हैं जो 10 और 13 दोनों की गुणज हैं। अब दोनों के गुणज होने के लिए क्या है, 10 और 13 का लॉसा निकालेंगे, लॉसा 130 हो जाएगा, दोनों का लॉसा निकालेंगे 130 लॉसा हो जाएगा हमारे पास, यानी कि अब हम 1000 में 130 का डिवाइड कर देंगे, ये तो कट जाएगा, यानी कि 100 में हम जब 13 का गुणा करेंगे तो 13 सतह 84, यानी कि 84 आ रहा है, यानी कि 480 तक ही संख्याएं होंगी, यानी कि कितनी संख्याएं हो गई हमारे पास, 7 संख्याएं। ठीक है, यदि इससे अधिक कहता, यानी कि ऐसे बोला होता कि यानी कि 1100 तक ले लें हम, तो हम देखते थे 1100 तक तो कुछ और हो जाता, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। इसका एक मेथड और है हमारे पास, दोनों का लॉस कितना हो गया, 130 हो गया। ठीक है, यानी कि जो प्रारंभिक संख्या ए होगा वो तो 130 होगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा जो इसे हम सर्वांतर बोलते हैं, सर्वांतर भी हमारा 130 ही होगा। और लास्ट संख्या क्या कैसे होगा, टी एन इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। अब हमें तो एन ही ज्ञात करना है ना, तो हमें टी एन तो ज्ञात होना चाहिए। अब टी एन के लिए हम इतना 1000 में जब 130 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 840 हमारे पास टी एन आ जाता है। यहाँ पे हम टी एन रखते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से मतलब ज्ञात तो हो जाता, यहाँ से n इक्वल टू 7 तो आ जाता, पर थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, इसलिए इसको शॉर्टकट में लगाने का यही मेथड है कि जो 1000 है ना, इसमें दोनों का मल्टीप्लाई, चूँकि दोनों से गुणा है, यानी कि दोनों का लसा निकाल लेंगे, 130 आ रहा है, इसका डिवाइड करके देखेंगे कितने टाइम से जा रहा है, यदि 7 टाइम से जा रहा है तो इसमें 7 संख्याएँ ऐसे होंगी। ठीक है, यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।